हाँ चलो, हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन अभी तक पढ़ रहे थे। उसमें मैं आपको ऐसा वाला क्वेश्चन करवाया था, एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट इधर से दूसरा भी इधर जा रहा था। फिर ग्रेविटी वाले हम लोग कर लिए थे क्वेश्चन, ग्रेविटी वाले में भी सफिशिएंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब हेडिंग डाल रहे हैं रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। हेडिंग रहेगा रिलेटिव मोशन इन कहाँ? टू डायमेंशन, 2D में रिलेटिव मोशन। सही है। तो ये भी कोई टफ चीज़ नहीं है। दिक्कत ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि बच्चों को डरा देते हैं इससे, मतलब बच्चे के अंदर दहशत फैल जाता है। 2 प्रोजेक्टाइल टकराएंगे। हाँ, तो कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे, टकराए 2 प्रोजेक्टाइल, आपस में टकर गए हैं, बताओ टकरेंगे कि नहीं टकरेंगे, समझ गए? तो ये कोई टफ चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा है तो आसान है, और कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तब तो टफ है। सही है। अब सुनो मेरी बात, जैसे क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना, और जो भी समझना होगा समझते चलेंगे। मान लो कि आपसे ये बोला गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको फेंका गया है, मान लो कितना से 20 मीटर पर सेकंड से। कितना से फेंका गया? 20 मीटर एट एन एंगल 37 डिग्री। कितने डिग्री पे फेंका गया? 37 डिग्री पे। और दूसरे प्रोजेक्टाइल को फेंका गया मान लो 40√2 मीटर पर सेकंड से। सही है। एट एन एंगल ऑफ क्या? 45 डिग्री। सही है। एंगल ऑफ क्या? 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है, और इनके बीच का सेपरेशन मान लो क्या है? 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। सही है। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 10 मीटर है। तो आपसे पूछा गया है, ये ए है, दे विल कोलाइड और नॉट। क्वेश्चन ये है कि दे विल कोलाइड और नॉट, क्या ये कोलाइड होंगे या नहीं होंगे? दे विल कोलाइड और नॉट, क्या ये कोलाइड होंगे या नहीं होंगे? सही है। क्लियर हो? इफ यस अगर हुआ देन फाइंड टाइम, इफ यस देन फाइंड टाइम। अगर कोलिजन हुआ तो टाइम बताइए। और दूसरी बात, इफ नो अगर नहीं हुआ कोलिजन, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस। तब क्या बताना है ना? मिनिमम डिस्टेंस। यहाँ तक समझ आ रहा है? कोलिजन होगा तो टाइम बताना है, कोलिजन होगा तो मिनिमम डिस्टेंस तो रहेगा ही नहीं, मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगा। सही है। और कोलिजन नहीं हुआ तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताइए। सारी चीज़ों को समझते हैं। ये प्रोजेक्टाइल है, ये भी प्रोजेक्टाइल है। ठीक है। चलिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। पहली बात इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे। इधर क्या जाएगा? 20 cos 37, और ऊपर क्या जाएगा? 20 sin 37। सही है। cos 37 4/5, ये 16 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको तोड़ दो, इसको, हाँ ना, 40√2 cos 45 यानी 40 हो जाएगा इधर, और 40 हो जाएगा इधर। सही है क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये ए है और ये क्या है? बी। सही है। दोनों की वेलोसिटी को सेपरेट आप लिख लें वेक्टर फॉर्म में। किस में लिखें? वेक्टर फॉर्म। क्योंकि जो आप वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 करते हो, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, वो वेक्टर में माइनस करते हो। किस फॉर्म माइनस करते हो? वेक्टर फॉर्म। सही है क्या यहाँ तक? सही है। इसीलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे बिल्कुल। देखो मैं बता रहा हूँ, कभी भी चीज़ें एंगल पे आ जाए तो हम तो बता रहे हैं कि उसमें आई और जे लगा के डील करो, ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। चलिए, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्या? ए की इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या आ जाएगा? 16i कैप प्लस 12 जे कैप। सही क्या? अच्छा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी की ये पीछे की तरफ है, -40i कैप प्लस 40 जे कैप। सही है। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? जी डाउनवर्ड है, यानी -g जे कैप बोल देते हैं। और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा? ये भी -g जे कैप, यानी ये दोनों इक्वल है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? पक्का है? रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? पक्का ना? रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ए का बी के रेस्पेक्ट में या बी का ए के रेस्पेक्ट में, दोनों को माइनस करके देखो ना, 0 आएगा। अब एक्सेलरेशन 0 हुआ रिलेटिवली, रिलेटिवली क्या 0 हुआ?
यानी रिलेटिवली एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट। अरे एक्सेलरेशन जीरो क्या बोलता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, या दूसरे की वेलोसिटी पहले के रेस्पेक्ट में क्या है, Constant। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो क्या बोलता है कि भैया वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट हो। समझ आ रहा है। किसी एक को आप रेस्ट में मान ले, चलो बी को रेस्ट में मान लिए, किसको, बी को, है ना। लेट बी इज इन रेस्ट, लेट बी इज इन क्या, रेस्ट। बी काहे में है, रेस्ट में। अगर बी रेस्ट में तो सब चीज किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, बी के। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या, बी, यू ए माइनस क्या, यू बी। सही है, ये यू ए है और वो यू बी है। सही है। तो 16 + 40 कितना जाएगा, 56 आई कैप, है ना। और 12 - 40 कितना जाएगा, -28 जे कैप। सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, पक्का ना। यानी अगर बी रेस्ट में है, कौन, बी, हाँ तो ए स्पीड से बी रेस्ट में है ना। आप अज्यूम किए हो ना रेस्ट में, रेस्ट बोलते हैं तो उसको रेस्ट ही रखना है ना, रिलेटिवली रेस्ट में है। सही है। तो ए की जो वेलोसिटी है, ए की जो एक्स में क्या है 56 और वाई में क्या है -28, मतलब नीचे की तरफ। सही है, तो कभी टकराएंगे नहीं टकराएंगे। कोई दिक्कत, नो सर। पक्का ना। सही है यहाँ तक। बरचस, गधा, बर्थडे बॉय हैं, ठीक है। बर्थडे खेलता है रे गधा। बर्थडे नहीं खेलना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, खेलना चाहिए और अपना काम भी करना चाहिए। मम्मी से फ़ोन लगवाता है, मम्मी आप बोल दो ना। मैं क्या हाँ वो तो पता है, तुम लोग दोनों का आइडिया था, वो पता है हमको। वो तो दोनों की मिली भगत थी, अकेला दिमाग नहीं था, वो पता है हमको। वो देखे ना, एक दिन झूठ बोलता है गाड़ी नहीं है मेरे पास, है ना। हम बोलते तुम्हारे पापा को फ़ोन लगाते हैं, अरे सर रहने दो सर, ठीक है यहाँ तक। अब सुनो मेरी बात। तो ये ए की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, बी के रेस्पेक्ट में। कितना है, एक्स में 56 और वाई में क्या 20। तो ये नेट कहाँ निकलेगा, क्या ऐसे जाएगा या ऐसे, ये ऐसे जाएगा। इनके रिजल्टेंट ना, इनका ये दोनों का नेट रिजल्ट कहाँ आएगा, ऐसे ना, पता ना। नेट रिजल्ट के लिए दोनों के टेल को ज्वाइन करते हैं, तो यानी ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे। सही है। क्या ये स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, नो सर। हाँ स्ट्रेट लाइन पे करेगा, लेकिन बीच में नहीं टकराएगा। स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा कि नहीं हाँ करेगा, सर करेगा। पहली बात स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा नहीं करेगा, करेगा। क्यों, वेलोसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड और क्या बोलते हो, एंगल, डायरेक्शन, दोनों कांस्टेंट रहेगा ना। तो भाई एंगल कांस्टेंट है तो क्या डायरेक्शन थोड़ा ही चेंज होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट है, मतलब वो कहाँ, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। स्ट्रेट लाइन। अरे भाई रिलेटिव एक्सेलरेशन, ए का एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट में कितना है भाई, 0 है कि नहीं। क्या ये सारे प्रोजेक्टाइल में ऐसा होने वाला है, नो सर। हाँ 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 हाँ। प्रोजेक्टाइल में भाई जितना पढ़े अभी तक, रिलेटिव सब में एक्सेलरेशन क्या होता है, जी रहता है नीचे की तरफ। तो दो प्रोजेक्टाइल के बीच में अगर रिलेटिव करवाओगे तो भाई रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा, हमेशा ही 0 आएगा। मतलब एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में जो किस पाथ पे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। ये जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। सही है। यानी ये यहाँ से अगर इस पे बैठ कर देखा जाए, इस फ्रेम पे, कौन से फ्रेम पे, बी पे, है ना। मान लो तुम यहाँ पे बैठ गए, बी उड़ रहा था, बी बहुत बड़ा टापू समझ लो, गोला टाइप का, आप यहाँ बैठ गए आराम से, या यहाँ पे चींटी को बैठा दियो, ये है ना। तो बी ए को देखा तो वो ऐसे जाते हुए उसको दिखाई देगा एक्चुअल में, बी देखेगा ए को ना बैठ कर। अगर कोई चींटी को बी पे बैठा दो और बी पे बैठा हुआ चींटी ए को ऐसे जाते हुए देखेगा। समझ आ रहा है, सही है। तो क्या टक्कर होगा, नहीं सर। टक्कर होगा कि नहीं होगा, टक्कर होने के लिए क्या होना चाहिए था, सर वो दोनों इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, नहीं पक्का ना। वाई में कोई वेलोसिटी नहीं होना चाहिए था टक्कर होने के लिए। सही है क्या। अच्छा क्या ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये वाला बर्चस बताएगा, बर्चस बता कैसे। 28 बाई क्या 56, tan थीटा कितना आ जाएगा 1/2। सही है। tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा बता सकते हैं यहाँ से। sin थीटा 1/√5 और cos थीटा कितना 2/√5। देखो भैया यहाँ तक क्यों sin थीटा cos थीटा फाइंड कर लिया, हो सकता है काम आ जाए, इसलिए देखते हैं आगे चलकर। सही है यहाँ तक है, बोलोगे। अच्छा अब ध्यान देना भैया, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, किसी पॉइंट से किसी लाइन का मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, क्या पढ़े हो क्लास 9th में। अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन पे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो क्या ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो यही तो डी मिनिमम हुआ यार,
हाँ सर। हैं? यस सर। बोलोगे यही क्या हुआ? मिनिमम। डी मिनिमम। सही है क्या यहाँ तक? अच्छा सुन लो, इसको मैं ज्वाइन कर दिया ऐसे। क्या ये डिस्टेंस पता है अपने को? 10 मीटर। 10 मीटर। 10 मीटर दिया हुआ ना? हाँ, ये सर, ए और बी के बीच में गैप कितना है भाई? 10 मीटर। 10 मीटर। सही है? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। पहले इसको लिखो इस साइड में, है ना? इस साइड में लिख लीजिए, मिटा रहा हूँ। 2 मिनट सर। सही है। अब तो ट्राइंगल बन गया, अब डी फाइंड करना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में जो पाथ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों हुआ? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। क्लियर हो? यस सर। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। देख लो भैया यहाँ तक। यस सर। सही है। तो ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए, एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हो? एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में पहली बात रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में कैसे पाथ पे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पे। कैसे पाथ पे मूव करेगा? देखो मैं काफ़ी स्लो अभी बता रहा हूँ इसको, जो दिक्कत जाएगा बताइएगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद 3-4 क्वेश्चन के बाद मैं स्पीड बढ़ा दूंगा 2-3 क्वेश्चन के बाद। ठीक है? सही है यहाँ तक? पहला काम क्या था? वेक्टर फॉर्म में दोनों को लिखना। दूसरे बात, एक को फिक्स रखते हुए दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना। सही है? उसके बाद नेट कहाँ निकला ये देखो, उसका एंगल वगैरह फाइंड कर लो। कोई समस्या है ना? ठीक है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा डर लग रहा हो, लेकिन कोई डरने वाली चीज़ इसमें है नहीं। सही है? अब सुनो मेरी बात, जो ट्राइंगल देखो इधर, ये ए बी दिखाई दे रहा है इधर, ये ए बी है, और इसको क्या नाम दे रहा हूँ? सी। सही है? सही है? ए बी सी दिखाई दे रहा है आपको, हाँ सर। है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये वाला एंगल कितना है? 90 है, और ये वाला एंगल क्या है? थीटा, और ये वाला कितना है? 10, और ये क्या है? डी मिनिमम। तो थीटा के सामने का साइड क्या पढ़े हो क्लास 10th में? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये होगा ना? हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला एंगल। साइन थीटा भी फाइंड कर लिए थे, 1/√5 इज इक्वल टू क्या? d/10। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10/√5। सही है? 10/10 को क्या लिख दोगे? 2 × 5, तो ये क्या जाएगा? 2√5। ये डी मिनिमम हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, ऐसा नहीं ना, सुन लीजिए, कि एक लंदन से फेंके और एक दिल्ली से फेंके, दोनों प्रोजेक्टाइल टक्कर जाएगा क्या? मतलब ये दोनों का रेंज का जो सम है वो कम आना चाहिए, डी से नहीं 10 से कम। इससे बड़ा होना चाहिए ए बी से। हाँ वही। मान लो एक यहाँ गिर गया ऐसे और दूसरा यहाँ गिर गया, टकरेंगे क्या? तो ये दोनों का रेंज का जो सम है वो डी, ये जो डिस्टेंस है इसकी इक्वल होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, है ना? ये शर्त रहेगा साथ में। ऐसा नहीं कि मतलब आप एक लंदन से फेंक रहे हो, दिल्ली से फेंक रहे हो, टकरेगा कि नहीं टकरेगा, ऐसा मत सोचना। ठीक है? ऐसा बहुत लोग दिमाग में चल भी रहा होगा। अच्छा मैं आपसे पूछ दूँ, टाइम आपको क्या बताना है? टाइम क्या बताना है? टाइम। सही है? व्हेन डिस्टेंस इज मिनिमम, इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस इज मिनिमम। टाइम बताना जब डिस्टेंस क्या हुआ होगा? मिनिमम हुआ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ध्यान देना, यहाँ तो कोई समस्या? आपने क्या बताना है? टाइम जब डिस्टेंस क्या रहा होगा? मिनिमम। अच्छा ये मिल गया 10। क्या ये वाला फाइंड कर सकते हैं? एसी के लिए क्या लगाएंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? AC डिवाइडेड बाई कितना? 10, और ये कितना यार? 2/√5, है ना? AC बाई कितना आ जाएगा? 10। सही है? तो ये कितना आ जाएगा? 4√5। ये कितना आ जाएगा? 4√5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये कितना आ जाएगा? 4√5। अच्छा इसकी वेलोसिटी कितनी थी ये बता सकते हो? नेट वेलोसिटी जो निकला ये 28 कितना था? ये v की वैल्यू, स्पीड इसका v कितना आएगा? v कितना आएगा? रूट अंडर क्या? 56 का स्क्वायर प्लस क्या? 28 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर 4, 28√5। 28√5। ये स्पीड कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो मैं लिख दूं VT इज टू AC या AC इज टू VT, लिख सकता हूँ? सही है क्या? 4√5 इज टू क्या? 20√5 इंटू क्या? T। खत्म। T की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/7 सेकेंड। टाइम भी पूछा, टाइम भी बताती है। सही है क्या? अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा दिया भाई सीधा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लीजिए भैया,
सही है। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखा जाए तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ठीक है। और एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। यही तो कारण था कि एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ कर अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखा जाए तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा। क्या दिखेगा? कोई बड़ा चीज नहीं है, बताया नहीं जाता इसलिए बच्चों को टफ लगता है, ठीक है। रिलेटिव अभी तक क्या रिलेटिव आपको टफ लग रहा है बाकी चीजों से, है ना? वो घूमने घुमाने वाला से तो आसानी हो गए है, घूम वो भी अच्छा लग रहा था। वो एक बार समझ में आया था तब अच्छा लगता है, ठीक है ना। हम लोग काइनेमेटिक्स के अंतिम मुहाने पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम्स और रैन फॉलिंग प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे रिलेटिव के ही, ठीक है, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की तरफ मुड़ जाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या? आप टेस्ट भी लेंगे ना? और टेस्ट भी लिया जाएगा। सही है क्या? चलिए, सही है। तो आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन रहे वो पूछे, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। सही है। बरचस बाबू बर्थडे खेल लिए? क्या गिफ्ट मिला? मम्मी क्या गिफ्ट दी? मम्मी गिफ्ट नहीं दी। क्या झापड़ दी? कौन गिफ्ट दिया? बस हुआ ही दी। हाँ भैया, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, ध्यान देना कि भाई बताओ मुझे, क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को u1 स्पीड से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ क्या? θ1। और दूसरे प्रोजेक्टाइल को फेंका गया कितने से? u2 से एट एन एंगल क्या? θ2। सही है ना? क्लियर हो? फाइंड कंडीशन फॉर कोलिजन। कंडीशन फॉर कोलिजन के लिए क्या बताएं? कंडीशन बताएं। कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है। और ये डिस्टेंस ये भी इतना सफिशिएंट है कि कोलिजन हो जाएगा। ये नहीं कि एक लंदन से फेंके हो एक दिल्ली से फेंके हो, ठीक है। मतलब ये दोनों का रेंज का सम, पहले वाले और दूसरे वाले का रेंज का सम ए बी से ज़्यादा है या उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इतना सफिशिएंट है और दोनों एक ही टाइम पे फेंका गया, ठीक है। तो कंडीशन फॉर कोलिजन बताना है। कोलिजन के लिए क्या बताना है? कंडीशन। चलिए u1 वेक्टर लिखवा दे भाई। u1 वेक्टर क्या आ जाएगा? u1 cos θ1 i कैप प्लस u2 cos θ2 j कैप। सही है क्या? u2 वेक्टर लिखवा दीजिए भैया। u2 वेक्टर लिखवा दीजिए। अरे यहाँ साइन आएगा ना यहाँ पे। हाँ, u2 वेक्टर लिखवा दीजिए। u2 माइनस u2 cos θ2 i कैप प्लस j कैप। सही है। किसी एक को रेस्ट में मानो। लेट बी इज इन रेस्ट। बी कहाँ में है? बी कहाँ में है? हम ऐसा अज्यूम कर चुके हैं कि बी कहाँ में है? रेस्ट में। क्लियर हो? अगर बी रेस्ट में है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना जाएगा? मतलब एक्सेलेरेशन का तो कोई मतलब है भी नहीं। आगे से तो इसको लिखना भी बंद कर दूंगा, ठीक है। जीरो है तो कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या निकालोगे? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या? बी। सही है। तो दिस माइनस दिस u1 वेक्टर माइनस क्या? u2 वेक्टर। सही है। क्या आ जाएगा भाई? इसको हाँ चलो, क्या आ जाएगा? u1 प्लस क्या? u1 cos θ1 प्लस क्या? u2 cos θ2 i कैप। सही का? प्लस u1 sin θ1 u2 sin θ2 क्या? j कैप। सही है? बोलोगे? सही है यहाँ तक? तो b को काहे में जूम कर लियो आप? रेस्ट में। b को काहे में जूम कर लियो? रेस्ट में। अगर a को b से टकराना है, अगर a को b से टकराना है तो उसको ऐसे जाकर टक्कर खाना पड़ेगा, क्योंकि b को आप रेस्ट अज्यूम कर चुके हो। सही है। तो a की वेलोसिटी पूरा कहाँ होना चाहिए? x में होना चाहिए ना। मीन्स क्या बोलोगे? हाँ ना। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ऑफ ए, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ऑफ a किसके रेस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू क्या? b इक्वल टू क्या? जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए? अगर इधर कुछ वेलोसिटी हो गया ऊपर की तरफ तब तो वो एंगल पे निकलेगा। तो पूरा वेलोसिटी इधर होना चाहिए ना यार। बोलोगे? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर हो?
समझ आ रहा है? हाँ सर, क्लियर हो? पक्का ना? हाँ सर। अरे समझ में आ रहा हाँ, है? सर। पूरा पूरा इधर होना चाहिए वेलोसिटी। हाँ तो इसका मतलब क्या लिखोगे सर? ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी क्या बोलोगे सर? u1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू u2 माइनस क्या? u2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू क्या? जीरो। यानी u1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू क्या? u2 sin थीटा 2। ये क्या आया? ये क्या आया? कंडीशन फॉर कोलिजन। u1 sin थीटा 1 इसका वर्टिकल कंपोनेंट और u2 sin थीटा 2 इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? इक्वल है। हाँ, मतलब क्या लिखोगे? फॉर कोलिजन क्या लिखोगे? कोलिजन के लिए, है ना? वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ बोथ प्रोजेक्टाइल, ऑफ बोथ प्रोजेक्टाइल, है ना? मस्ट भी क्या? सेम। मस्ट भी क्या? सेम। कोई दिक्कत? क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी कोलिजन हो पाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? है? ये नोट करने वाली बात है, जिसको दिमाग में बैठा के रखना है। कभी भी आपको बोला जाएगा दो प्रोजेक्टाइल टक्कर रहे हैं, तो आप दिमाग में बैठा लेना, यानी उनका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? इक्वल है। ये कहाँ से दोनों प्रोजेक्टाइल फेंके गए हैं? ग्राउंड से। व्हेन दे आर थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, जब ग्राउंड से फेंके गए हैं तब ऐसा होगा भाई। जब कहाँ से फेंके गए हैं? ग्राउंड। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? व्हेन, है ना? थ्रोन फ्रॉम कहाँ से? ग्राउंड से। थ्रोन फ्रॉम कहाँ से? दोनों प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंका गया तब ऐसा है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? जैसे मैं आपसे पूछ दूं, जैसे एक क्वेश्चन है, देख लो कि इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो। सही यहाँ तक? कोलिजन होने के लिए ये बात जरूरी है, क्या जरूरी है? कि दोनों प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये नहीं कि एक दिल्ली से फेंके एक लंदन से, ये बात तो ध्यान रखना ही है, ये तो बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है? यानी दोनों का रेंज का सम, दोनों के बीच के डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। सही है? सही है? यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। देख लो भैया, यस सर। वर्चस्व बाबू, यस सर। सब ठीक है? यस सर। चलिए देख लो, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसमें रेंज ज़्यादा हो और हम लोग निकाल लिए और फिर आंसर गलत आ रहा हो। नहीं, अब पूछ तो सकता है यार, पूछने वाले को क्या मना क्या कर दोगे? पूछ भी सकता है, रेंज ज़्यादा दे दे और वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल करवा ले, टकरेंगे नहीं टकरेंगे। ऐसा किया नहीं गया कभी, लेकिन अब क्वेश्चन बनाने वाले का क्या भरोसा उसके दिमाग। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार चेक कर लें। एक बार चेक कर लिया अगर दोनों को रेंज फाइंड कर। सही है? सुन लो भैया, मान लो ये 20√2 मीटर पर सेकंड से फेंके हो एट एन एंगल ऑफ क्या? 45 डिग्री। सही है? और दूसरे के फेंके हो, सुन लो ये बी है, बी को फेंके हो 30 डिग्री पे। कितने फेंके हो? 30 विद स्पीड क्या? u। सही है? फाइंड u फॉर कोलिजन। u बताइए कि कोलिजन दोनों के बीच में हो जाए। क्या समझ में आ रहा है? दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 20√2 sin 45 ना? 20√2 sin 45 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? u sin 30 ना? u sin 30 sin 45 कितना होता है? 1/√2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू क्या जाएगा? u/2 sin 30 1/2 होता है, तो u की वैल्यू कितना जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। सही है? अगर कॉन्सेप्ट याद है तो एक लाइन में बन जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो फिर समस्या जाएगा। ठीक है? देखिए कुछ डीसी पांडे क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है? आसान आसान क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन ये है, पंडा जी किताब में दिया हुआ है कि भाई, है ना, ये एंगल क्या है? 30 डिग्री है। ये एंगल क्या है? 30 डिग्री। और इसको फेंका गया यू से। कितने से फेंका गया? यू से। और ये किधर से फेंका गया? 2u/3 से। कितने से फेंका गया? 2u/3। और ये एंगल क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। सही है? क्लियर हो? फाइंड थीटा फॉर कोलिजन। फाइंड थीटा फॉर कोलिजन, है ना? थीटा बताना है किसके लिए? कोलिजन के लिए। थीटा बताइए जाके दोनों क्या हो जाए? कोलाइड हो जाए। समझ में आ रहा है? तो कोलिजन के लिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए? इक्वल। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ आ रहा है? क्या लिखोगे?
क्या लिखोगे जल्दी बताओ। सर u by 2 इसका इसका एक कंपोनेंट इधर u cos 30, इधर क्या u sin 30, 30 सही है। यानी u sin 30 u by 2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू क्या 2u by 3 sin theta 2u by 3 क्या sin sin थीटा, theta u से u क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। sin 30 क्या आता है 1 by 2 1/2, सही है। 3 को उधर ले आओ 3/4 हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा sin इनवर्स। यही आंसर था। हाँ कोई बड़ा क्वेश्चन, नो सर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो बताओ यार। नहीं सर है अगर क्वेश्चन नहीं बनाए रहो तो डर लग जाएगा कि आईआईटी का क्वेश्चन है, समझ आ रहा है। सर ये आईटी का मतलब नहीं बनाए रखोगे तब लगेगा ना कि ये सब आईआईटी वाईटी के क्वेश्चन है यार, नहीं बन रहे अपने से। क्लियर हो, यस सर कोई डाउट यहाँ तक। नो सर जैसे एक और क्वेश्चन है पंडा जी की किताब में, देखिए क्वेश्चन ये है कि 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है इसको, कितने से फेंका गया है 20 मीटर, और ये थीटा है, ये क्या है थीटा है, और ये फेंका गया कितने से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया है, सही है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, समझ आ रहा है। यस सर और ये डिस्टेंस बोला गया है x है, ये डिस्टेंस क्या है एक्स ना, कितना है x है, सही है। आफ्टर 1/2 सेकेंड दे कोलाइड, आफ्टर 1/2 सेकेंड देखो लाइट कोलाइड, फाइंड थीटा एंड x, फाइंड थीटा एंड x। 1/2 सेकेंड के बाद वो कोलाइड हो गए, तो आपको क्या बताना है, थीटा बताना है और क्या बताना है x बताना है, समझ आ रहा है, पक्का ना। अब सुन लो मेरी बात, ध्यान देना, ध्यान देना भैया। तो थीटा के लिए क्या करोगे, वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल करवा देंगे, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना जाएगा 20 sin थीटा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना 10, सही है। यानी 1 by 2 तो थीटा कितना जाएगा 30 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, सही है क्या। यस सर अच्छा अब टाइम चाहिए आपको, क्या चाहिए टाइम, सही है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ये कितना हो जाएगा भाई, नहीं ये x चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ये कितना है 20 cos थीटा, हाँ सही है, एंड 20 cos 30 10√3 आई कैप और प्लस क्या 10 j कैप, ये तो 10 ही आएगा, क्यों 10 आएगा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, सही है क्या, पक्का ना। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b कितना है भाई 10 j कैप, सही है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू क्या b UAB कितना आ गया है ना, b को रेस्ट में मान लिया, सही है, b को कहाँ मान लिया रेस्ट में, तो दिस माइनस दिस यानी 10√3 आई कैप, सही है। देखो ना पूरा पूरा आई में है, तो b को आप रेस्ट में बोले हो, b को कहाँ में बोले हो रेस्ट में, सही है, b कहाँ में है रेस्ट में। तो ये उधर से कितने स्पीड से आ रहे हैं 10√3 से आ रहा है ना यार, है इतने ही स्पीड से जा रहा है ना, जाकर टक्कर खाएगा। ये कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा 10√3 कांस्टेंट, तो x इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगा दें, 10√3 इनटू t, सही है। टाइम की वैल्यू कितना 1/2 ना, तो यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 5√3 मीटर, समझ आ रहा है। ये पंडा जी की किताब में दिया हुआ क्वेश्चन प्रोजेक्ट वाले चैप्टर में, सही है क्या, देख लो भाई, है ना कोई समस्या। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है काइनेमेटिक्स वाले में दे रखा है, देख लो भाई। हाँ सर देख लेते हैं बच्चा समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और क्वेश्चन, आसान लग रहा है टफ लग रहा है, पक्का। कॉन्सेप्ट भी समझ के रखना है, ये नहीं कि सीधा रटे रहो कि ऐसा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या, एक को रोक कर दूसरे की वेलोसिटी निकालते हैं, डी मिनिमम फाइंड करना रहेगा, या फिर देखो अभी टाइम फाइंड करना था तो उसकी जरूरत पड़ गई, सही है। थीटा बीटा के लिए ज़्यादा सुविधा रहेगा, थीटा और यू फाइंड करना है तो वर्टिकल कंपोनेंट सीधा इक्वल करवाओ, अगर याद है तो, और याद रखो भी दोनों चीज़ों को, सही यहाँ तक। यस सर चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक और है डीसी पांडे का ही है, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। समझ आ रहा है यहाँ तक, पक्का ना। यस सर क्वेश्चन ये है, कहाँ भाग्य पे, हाँ भाई, कि दो पार्टिकल हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक रखा हुआ है 0 0 पे, एक कहाँ रखा हुआ है 0 0 पे, और बी रखा हुआ है कहाँ पे 30,0,0 पे। ए की वेलोसिटी दे दी गई है, वी ए दे दिया गया है, सही है, 5 आई कैप प्लस क्या 10 जे कैप प्लस क्या 5 के कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी भी दे दी गई है। बी की जो वेलोसिटी है वो क्या है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस क्या 5 के कैप, सही है। कोलाइड और नॉट,
ये कोलाइड होंगे कि नहीं होंगे, समझ आ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या ये कोलाइड होंगे कि नहीं होंगे। डीसी पांडे में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है वो कोलाइड होंगे कि नहीं होंगे, वो बोला है पहला ऑप्शन कोलाइड एट t = 2 सेकेंड, कोलाइड एट t = 3 सेकेंड, कोलाइड एट 2,3,5 कोऑर्डिनेट दे दिया जहाँ पे कोलाइड हुआ वहाँ का। फिर चौथा ऑप्शन है दे नेवर कोलाइड, वो कोलाइड नहीं होंगे। समझ आ रहा है? पहले तो चेक कर लें कोलाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना? जो कोलाइड ही नहीं हो तो फिर कहेगा टाइम और कहेगा कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या फाइंड कर लो बी, तो बी को काहे में बोल दियो आप, बी काहे में हो गया, अगर बी रेस्ट में है तो -5i कैप प्लस कितना हो जाएगा यार 5j कैप, सही है? यानी बी रेस्ट में है, बी काहे में है, बी काहे में है, रेस्ट में है। तो ए की वेलोसिटी क्या है भाई, एक्स में कितना है -5 मतलब पीछे की तरफ, इधर है 5 और y में कितना है +5, सही है? अगर बी रेस्ट में है तो है +5 होगा, ओह सॉरी, है ना? ये 5 है और क्या है +5 है, सही है? अगर बी रेस्ट में है, बी कहाँ है, तो ये कहाँ निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा ना। क्या कोलिजन होगा, नॉट कोलाइड। फालतू कुछ 3 ऑप्शन दिए गए थे, कोलाइड ही नहीं होंगे भाई, कोलाइड ही नहीं। बहुत सारे बच्चों लगता है भाई 3D का क्वेश्चन है भाई कैसे बनेगा अपने से, समझ आ रहा है? सही बात है सर, हैं? सही सर ऐसे नहीं देख सकते कि दोनों का y कंपोनेंट भी इक्वल नहीं है। अरे वेलोसिटी दिया है क्या, यहाँ 3 डायमेंशन का है ना ये 3D। तो तुम जो डेराइव किए हो 2D के लिए डेराइव किए हो, तो इसका तो 0 हो ही जा रहा है, थर्ड डायमेंशन वाला के वाला। अरे थर्ड वाला 0 हो रहा है ना, लेकिन y में तो वेलोसिटी है, हाँ तो सर तो कोलाइड नहीं होंगे ना, है ना? वो 2 डायमेंशन जैसे ही तो ये भी 0 होना चाहिए था, ये भी 0 होना चाहिए था, हाँ। ये तो 0 है, हाँ, तब तो निकलता ना ऐसे ये, हाँ है ना? या फिर पीछे चल देता तो कहाँ कोलाइड होते, सही बात, नेगेटिव x में। हाँ क्लियर हो? यस सर। एक और क्वेश्चन है, ये भी पन्ना जी किताब में ही दे रखा है, ये 10 मीटर पर सेकंड है और ये एंगल है 30 डिग्री, सही है क्या? यस, और ये है 5√2 मीटर पर सेकंड, 5√2 मीटर पर सेकंड और ये 45 डिग्री, ये कितना है होंगे कोलाइड 45 डिग्री, सही है? यस और ये बीच का डिस्टेंस 15 मीटर है, कितना है 15 मीटर है, होंगे सर, सही है? हाँ कोलाइड और नॉट, यस सर, यस कोलाइड, कोलाइड और नॉट, है ना? अगर कोलाइड हो तो टाइम भी बताना है, कोलाइड होंगे कि नहीं होंगे, कोलाइड होंगे कि नहीं होंगे। चलिए अब जल्दी से लिखते हैं। देखो इधर देखो भैया, इसका एक कंपोनेंट इधर, अच्छा रेंज फाइंड कर लो ना, हाँ रेंज कितना आएगा यार, ये इसका एक कंपोनेंट 5 और इसका भी क्या 5, 2 जी, तो रेंज क्या था 2ux u है भाई जी, हाँ सर वो टू- sin 2 थीटा लगा दीजिए यूज करके। ठीक है ना भाई, 2 × 5 × 5 डिवाइडेड बाई क्या 10, यानी ये 5 मीटर आ रहा है और इसका रेंज कितना आ रहा है यार, R1 रेंज फाइंड कर लो, थोड़ा सा सेफ रहोगे, है ना? 10 का स्क्वायर u स्क्वायर sin 2 थीटा, हाँ। यानी साइन कितना 60 डिग्री, sin 60 डिग्री √3/2 2/g, है ना? तो ये कितना रहा है 5√3, सही है? यस हाँ बोलोगे? Yes, और R2 कितना आ रहा है भाई, कम आ रहा है R2 कितना आ रहा है 2 × 5 × 5/10, सर 5 आ रहा है वो, 5 आ रहा है, नहीं सर कहाँ होंगे कोलाइड, कहाँ 15 के बराबर हो रहा है, हाँ नो है? नहीं होंगे कोलाइड, नहीं होगा ना, मतलब ऐसे ये ऐसे गिर जाएगा ये ऐसे गिर जाएगा, हाँ सही है? यस इसको 10 मीटर कर लो, यस सर, अब कोलाइड होगा, हाँ यस सर, हाँ अब तो कोलाइड होगा। होंगे, क्वेश्चन में यही 15 मीटर ही दे रखा था, तो आप नॉट कोलाइड बोलोगे, हबड़ा कर नहीं काम करना, ठीक है? ये चेक करना बहुत जरूरी है, सही है? तो आप तो होंगे यस, अब तो आएगा ना यस, हाँ Yes, सर, sir. क्योंकि अब 10 मीटर कर दिया हूँ, हाँ कोलिजन होगा, यस होगा, कोलिजन होगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर देख लो, एक 10 cos 30 यानी क्या 5√3 यस और इधर क्या 10 sin 30 यानी इधर का 5, इसका एक कंपोनेंट इधर 5 और इधर क्या 5, सही है क्या? तो रिलेटिव वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर लेगा, दोनों सेमी डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू क्या b, क्या जाएगा वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, तो 5√3 i कैप माइनस माइनस 2 बार, यानी 5 × √3 + 1 i कैप, ये आएगा, सही है क्या? यानी इसका मतलब ये इधर जा रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है भाई 10 डिवाइडेड बाई 5 × क्या √3 + क्या 1, 2 जा से कैंसिल हो जाएगा, रेशनलाइज कर सकते हो, 2 × √3 - 1
और नीचे में कितना आ जाएगा यार, 2 आ जाएगा, -1 2 आ जाएगा नीचे, तो √3 - 1 सेकंड हो जाएगा। देख लो भैया, है ना। 0.8 15 मीटर पे वो कोलाइड नहीं होंगे, ठीक है। लिख लो भाई, यस सर। सही है यहाँ तक? यस सर। लिख लीजिए जल्दी से, कोई तकलीफ? नो समझ आ रहा है? पक्का ना? यस सर। नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर, अच्छे से आ रहा है सर। यस सर। ठीक है यहाँ तक? यस मिटाऊं? यस चलो भैया, यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, यस सर। फिर आगे बढ़ते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस ये भी डीसी पांडे में दे रखा है, ठीक है। यस क्वेश्चन ये है कि भाई ये फेंका गया है 20√3 मीटर पर सेकंड से, कितने से फेंका गया है? 20√3 और एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे। और एक और को फेंका गया है ना, यस सर। दूसरा फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से फेंका गया है? 20 मिनट। 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये 60 डिग्री है यार एंगल, ये है 60 डिग्री और ये क्या है 30 डिग्री है, सही है। यस सर। कोई दिक्कत? नो। और बीच का जो डिस्टेंस है 20√3 मीटर है, ये कितना है? 20√3 मीटर। सही है, यस सर। 20√3 मीटर। ये ए है और ये क्या है? बी है, सही है। यस सर। तो इनका मिनिमम डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है? मिनिमम। मिनिमम डिस्टेंस, सही है। यानी इसका मतलब कोलिजन नहीं हो रहा होगा, हाँ है? हाँ सर। क्या बताना है? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है, सही है क्या? हाँ, दोनों के रेंज को प्लस करके 20√3 से माइनस करें। अरे भाई मिनिमम डिस्टेंस बताना है यार, पागल हो क्या? क्या अभी अभी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है क्या? नहीं सर। एक को रोकेंगे तब मूव करेगा ना गधा, हाँ बेवड़ा। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए यू ए वेक्टर फॉर्म में लिखो 20√3 cos 60, यानी 10√3 आ जाएगा। cos 60 1/2 होता है आई कैप, और 20√3 यस सर। क्या? साइन sin 60 हाँ सर। ये सर 10 जी क्या? कितना आ जाएगा? 10 जी क्या? 10 आएगा। 20√3 इंटू √3/2 है ना, 30 आ रहा है यार, नहीं हाँ 30 30 आ रहा है, कितना आ रहा है? हाँ सर 30। 30 आएगा प्लस 30 जे क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। देख लो भैया, समझ आ रहा है? यस यस सर। सर। सही किया ना यार? हाँ सर 30 आ रहा है। यस सर 30 30 आ रहा है। हाँ चलिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा भाई? 20 cos 30, पीछे की तरफ ना, cos 30 कितना होता है? √3/2, 3/2 भाई। तो माइनस 10√3 क्या? आई कैप, यस सर। और उधर 20 sin 30 यानी प्लस क्या? 10 जे कैप, सही है। किसी एक को रेस्ट में जूम करो, लेट बी इज इन रेस्ट, बी काहे में है? बी काहे में है? यस सर। अगर बी रेस्ट में है तो यू ए बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या? बी, सही है। ये कितना जाएगा? 20√3 क्या? आई कैप, और ये क्या? 20 जे कैप, 20। सही है। हाँ बोलोगे? यस सर। समझ आ रहा है? हाँ। पक्का ना? हाँ। अब सुन लो, अगर बी रेस्ट में है, अगर बी काहे में है? रेस्ट रेस्ट में है, सही है। बी काहे में है? रेस्ट में। अरे यार थोड़ा डायग्राम इधर बनाना पड़ेगा, देख लो इधर। अगर बी रेस्ट में है, बी काहे में है? रेस्ट में। रेस्ट में है, तो ए, सुन लो ध्यान देना, यस सर। सुनो देखिए इधर, ए की वेलोसिटी कहाँ है उसके रेस्पेक्ट में? 20√3 प्लस में, यस सर। और 20 आई कैप माइनस में, सॉरी प्लस में, दोनों प्लस में है ना यार। यस सर। 20√3 प्लस में और 20 भी क्या? प्लस में। तो ये इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी या फिर, कांस्टेंट है ना? तो नेट ऐसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा ना ये, यस सर। बोलोगे? हाँ सर। कितने से निकलेगा भाई? कितने से? सर 20। √20² प्लस 20√3 का स्क्वायर, ये ना यार, 40 मीटर पर सेकंड। सही है। और ये जो होगा ये क्या होगा? डी मिनिमम होगा, सही है। यस ये बीच का डिस्टेंस दे रखा है कितना? 20√3 मीटर, ये भी 20√3 मीटर ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। कितना है? 20√3। अच्छा, ये एंगल फाइंड कर सकते हैं क्या? यस सर। अल्फा 30 हाँ डिग्री। सर। या थीटा, जो भी है, थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 1/√3 30 डिग्री। tan थीटा क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 20√3 यानी 1/√3, तो थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम क्या लिखेंगे सर? साइन थीटा इज इक्वस टू
हाँ। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ना। Yes, sir. क्या लिखोगे सर? साइन थीटा इज इक्वल टू डी मिनिमम बाय 20 डी मिनिमम बाई क्या 20√3। 1/2 सही है क्या? हाँ Yes. अच्छा थीटा कितना है भाई? 10√3 आ जाएगा आंसर। थीटा कितना 30 डिग्री ना। साइन 30 क्या था 1/2। हाँ सही है क्या? 10√3 तो ये कितना आ जाएगा 10√3। कोई दिक्कत? No, sir. समझ आ रहा है? 10√3 मीटर ये डी मिनिमम आ जाएगा। डी मिनिमम कब हुआ इसका टाइम पूछा जाए तो कितना आया था ये वाला यार? √120 स्क्वायर 400 ये 40 आया था। कितना आया था? 40 मीटर पर सेकंड ऐसे निकल रहा है। Yes, sir. तो मैं क्या बोल दूँ 40 इंटू टी। हाँ अरे ये जो डिस्टेंस ये डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं। मान लो कि ये एसी है। अगर टाइम पूछ लूँ क्या पूछ लूँ टाइम तो क्या लिखूंगा सर? cos 30 डिग्री cos 30 बेस ये तो बेस हो जाएगा। हाँ सॉरी ये वाला बेस होगा। हाँ। ये बेस होगा सॉरी यार। और ये हाइपोटेनियस Yes. यानी क्या ए सी बाई क्या 20√3 सही है। cos 30 कितना √3/2 इज टू क्या ए सी बाई क्या 20√3 Yes, sir. तो ए सी की वैल्यू कितना 30 आ गए. 30 मीटर आ गया। ए सी मिल गया 30 मीटर Yes, sir. है। Yes, sir. अब ए सी देखना यहाँ पे लास्ट स्टेप Distance of- ए सी 30 हो गया Yes, sir. तो ए सी की वैल्यू क्या लिखूंगा 40 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। 30/40 3/4 सही है। डिस्टेंस इज टू क्या स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कांस्टेंट है। Yes, sir. अच्छा ए सी कितना है 30 3/4 सेकंड 3/4 सेकेंड। टाइम कितना आ जाएगा 3/4 सेकंड 3/4 सेकेंड। सही है क्या? यस सर देखो भैया यस सर सही है। यस सर देख लो तो हड़बड़ाना नहीं है आराम आराम से बनाना है ठीक है। यस सर ऐसे नहीं कि देख के डर गए। मिटा रहा हूँ भाई। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। पक्का? यस जैसे देखो ये मान लो कितना बोल दो 10√2 मीटर पर सेकंड इसको दिया गया है ना। 45 डिग्री में फेंका गया है सही है। और ये बी है इस ये 20 मीटर पर सेकंड है और 53 डिग्री पे है। कितने पे है 53 डिग्री पे है सही है। अब बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। ये कितना है 8 मीटर सही है। कितना है बीच का डिस्टेंस 8 मीटर मिनिमम डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है मिनिमम। मिनिमम डिस्टेंस। कोई दिक्कत? नो पक्का ना? यस सर। चलिए मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करते हो जल्दी बता दो। बताओ। वेक्टर फॉर्म में तो पहले वेक्टर फॉर्म में तोड़ते हैं तो यू है कितना आ जाएगा यार सर 20 आई क्या 10√2 40 हाँ 10 आई cos 45 यानी 10 आई कैप प्लस क्या 10 जे कैप सही है क्या। Yes, sir. यू भी ये क्या जाएगा 20 cos 53 हाँ, cos 53 कितना होता है 4/5 3/5 और sin 53 4/5 सही है क्या। यस सर तो 20 इंटू 3/5 -12 बाई कैप यस सर। सही है। 16 जी और 20 sin 53 यानी प्लस का 16 जे कैप सही है क्या। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या बी सही है 10 plus 12 22 आई कैप -6 जे कैप सही है क्या। यस सर। समझ आ रहा है Yes, sir. पक्का। Yes, sir. यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका ए है और ये क्या है बी है। बी को कहाँ बोल दिए हो रेस्ट सही है। Yes, यस sir. सर ए की वेलोसिटी इधर है एक्स में और वाई में इधर है तो नेट क्या निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। तो ये होगा डी मिनिमम। ये क्या होगा डी मिनिमम सही है क्या। Yes, sir. अच्छा ध्यान देना। और ये कितना दिया है 8 मीटर। ये कितना दिया है 8 मीटर 8 मीटर और ये एंगल को थीटा बोल दो। ये एंगल क्या बोल दो सही है। तो थीटा कितना आ जाएगा भाई सर थीटा हो जाएगा tan थीटा बता दो पहले। यस सर। अच्छा tan थीटा कितना आ जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा tan थीटा ये 22 है ना यार 6/22 यानी क्या 3/11 तो sin थीटा फाइंड कर लो काम देगा। हाँ सर। तो परपेंडिकुलर तो 3 ही है हाँ। साइन ऊपर में परपेंडिकुलर आता है हाँ। बाय हाइपोटेनियस √3 स्क्वायर प्लस क्या 11 स्क्वायर 130 √130 यस सही क्या यस सर सही है। Yes. अब क्या लिख दोगे सर साइन थीटा इज टू कितना d डिवाइडेड बाई कितना 8 यस सर। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 साइन थीटा यस सर। तो यानी 8 इंटू क्या 3 बाई क्या √130
हाँ। सही क्या? Yes. यानी 24 बाई कितना आ जाएगा? रूट 130। देख लो भाई, यही डी मिनिमम हो जाएगा। सही है? यस सर 24 बाई क्या? रूट 130। 130 समझ आ रहा है? ठीक है, यस कोई दिक्कत? नो नो सर सर। मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने में कोई समस्या? नहीं सर पक्का ना? यस कर लोगे फाइंड? यस हाँ है? हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, पंडित जी की किताब में ही दे रखा है ये भी। क्वेश्चन ये है कि भाई देखो इधर एक को फेंका गया ऐसे 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से फेंका गया है? 20 मीटर पर सेकंड से। और एक को फेंका गया ऐसे, ये फेंका गया ये भी 20 मीटर पर सेकंड से। और ये फेंका गया 30 डिग्री पे। कितने डिग्री फेंका गया? 30 डिग्री पे। ये ए है और क्या है? बी है। सही है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ बताना है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ आफ्टर टी इज इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड। टाइम 1/2 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों के बीच में कितना गैप रहेगा, ये बताना है। समझ आ रहा है? चलिए सर 1/2 बोले हाँ 1/2 सही है। Yes. अब सुन लो, इसका एक कंपोनेंट इधर 20 sin 30 और ये 20 cos 30। 10 और 10 रूट 3। सही है। किसी को रेस्ट में मान लो। हाँ सर। किसको रेस्ट में मान लो? सर ए को मान ए को है? ए को मान ली। चलो ए को मान लो। हाँ सर। पक्का? हाँ लेट ए इज क्या? रेस्ट। ए काय में है? रेस्ट में अगर ए रेस्ट में है तो क्या फाइंड करोगे? यू बी ए, हाँ हाँ सर सर बी यानी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वाई में तो दोनों का नहीं इक्वल नहीं 10 है। आ जाएगा सर, इसका बी का 10 है। ये 20 है वाई में और इसका वाई में कितना है? 10 है। हाँ है ना? तो 10 माइनस 20 करोगे ना यार, हाँ सर -10 -10 आएगा ना? हाँ -10 -10 आई कैप। हाँ। और इसका इधर कितना है? इसका सर 20 cos 30 10 रूट 3 10 रूट 3 इसमें है ही नहीं। हाँ तो ये देख लो भाई 10 रूट 3 जे कैप। सही है, देख लो एक बार। सही है। सही इसका इधर 20 रहा और इसका इधर कितना आ गया है? 10 और इधर कितना? 10 रूट 3 ना? हाँ तो 10 माइनस 20, 20 से ये को माइनस कर रहे हो ना? हम -10 सही है, कोई दिक्कत? नो सर अच्छा अब सुन लो मेरी बात। t इज इक्वल्स टू 1/2 सेकंड में आपको क्या बताना है? मिनिमम। मिनिमम डिस्टेंस। सही है। हाँ। अब सुन लो, x में इसकी वेलोसिटी क्या है? माइनस है, हाँ सर -10 नीचे। है ना? y में क्या है? प्लस है। तो सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। बोलोगे? हाँ सर। तो क्या बताना है आपको? ये a है और ये क्या है? b है। सही है। यस और ये निकला है ऐसे, ऐसे निकला ना यार? यस सर। कितने स्पीड से निकला है? ए को रेस्ट में माना है ना? ये को रेस्ट माना हूँ, हाँ। सॉरी। अरे यार यही सब तकलीफ हो जाता है। ये ए है और ये क्या है? बी है। बी सही है। हाँ तो ये ऐसे निकला है यानी ऐसे निकला है नेट। हाँ सर। हाँ वाई में ये है 10 रूट 3 और एक्स में कितना है? 10 है। ठीक है सर सही है। हाँ बोलोगे? यस सर यस सर। तो यानी कैसे निकला ये? इस तरीके से। यस यस। कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे। हाँ कितने एंगल पे निकला? 60 डिग्री पे। समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा तो मान लो कि t इक्वल्स टू 1.2 सेकंड पे ये यहाँ आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे पहुँच गया, क्या परपेंडिकुलर रहेगा ये? नो सर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ये स्पीड कितना होगा? √10 √3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यस सर यानी 20 हो जाएगा। है? यस। ठीक है। हाँ। तो 1.2 सेकंड में कितना पहुँच जाएगा ये? 20 × 1.2 सही है क्या? यस सर यानी हो जाएगा 24 मीटर। ये कितना हो जाएगा? -10 जे कैप होना चाहिए ना कहाँ? सर? वो जो आई कैप लिखे हैं हम। हाँ यार ठीक बोल रहे हो। अरे यार साला बहुत कचड़ा हो जा रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, गलती कर दिया ना यहाँ पे। हाँ सर। ये क्या आ जाएगा? 10 रूट 3 आई क्या है और -10 जे क्या है। हाँ। तो एक्स में क्या आ जाएगा? प्लस सर बस वही उल्टा कर दीजिए डायग्राम। और वाई में माइनस। तो ऐसे नहीं जाएगा। उल्टा निकल जाएगा एकदम। हाँ भाई 1 मिनट रुक जाओ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। सुन लो, तो किसको रेस्ट में बोले हो? ए को। ये को बोले सर। बी कहाँ चला? उधर। एक्स में कितना है? 10 रूट 3 वाई में कितना है? 10 यानी ऐसे निकला ना? बोलोगे? यस सर। इस तरीके से निकला। यस हाँ सही है। कितने एंगल पे निकला? और ये आ जाएगा सर 30 पे आ ना? जाएगा 1/√30 डिग्री। 30 पे ना? हाँ। 30 डिग्री पे। सही है क्या? हाँ सर अच्छा
सुन लीजिए, यानी ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगा। हाँ अच्छा, और इसका स्पीड कितना है यार? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। तो 1.2 सेकंड में कितना चलेगा? तो 1.2 सेकंड ऐसा। में चलेगा 1.2 सेकंड में कितना चलेगा ये? 20 इंटू 1.2 यानी 24 मीटर। 24 मीटर। हाँ। और ये एंगल कितना? 30। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। 150 डिग्री। सही है। हाँ। ये ए है और ये क्या है? बी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस तो यही रह जाएगा, ये वाला हाँ। ये होगा ना? हाँ सर। बोलोगे? हाँ सर। अच्छा, ये फाइंड कैसे करोगे? 1 मिनट रुक जाइए। ये पता है, ये कुछ देना चाहिए था यार, कोई एक आध चीज़, एक आध चीज़ आपको मालूम होना चाहिए था। नहीं दिया है क्या? थोड़ा सा रुक जाओ, हो सकता दिया हो। तो टीसी फंड है क्या किसी के पास? हाँ है ना सर। दिया तो नहीं है यार, इसमें दिया तो नहीं है। ये डिस्टेंस फाइंड, यहाँ से मैथ है, यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं, मैं देख ले रहा हूँ, है ना? यहाँ से क्या है? मैथ है। क्या है क्वेश्चन यार? कहाँ गया? सर यही। हाँ, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था ना यार। यस सर। क्या हो गया? मिल नहीं रहा यार, कहाँ भाग गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहे सर। परचेस यस सर, आ रहा है। पक्का? यस सर। डिस्टेंस एक का चीज पता होना चाहिए। सर मैं बताऊँ ना, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? क्या? यार कुछ नहीं कर सकते हो सर कर सकते हैं। यार, तुमसे ज़्यादा हमको आइडिया बताओ ना। हाँ, सर वो ए से सर जो वहाँ तक, जहाँ पे बी था वहाँ तक लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, फिर वो 30 डिग्री हो जाएगा जो बचा हुआ है, और फिर बी से सीधा उस लाइन में परपेंडिकुलर डाल देते हैं। हाँ तो ये वाला, हाँ तो 24 मीटर दिया हुआ है। अरे तो ये तो पता होना चाहिए ना गधा। सर तो साइन 30 पुट कर देते हैं ना। अरे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए ना भाई। ये भी पता रहेगा तभी तो होगा ऐसा। ये भी दिया होगा यार, मैं छोड़ दिया हूँ। कहाँ भाग गया यार? ये भी पता होना चाहिए, बिना ये भी नहीं मालूम रहेगा तो नहीं होगा। हाँ, क्या हो गया? कहाँ चला गया यार क्वेश्चन? अरे नहीं होगा, नहीं होगा, काहे जबरदस्ती कर रहे हो भाई? ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं, बिना ये भी के नहीं मालूम हो पाएगा यार। फिजिक्स यहाँ से थोड़ी बचा है, यहाँ से मैथ बचा है। मैं बता रहा हूँ यहाँ से नहीं होगा जब तक नहीं दिया रहेगा। तो ये भी पता ही होना चाहिए, बिना ये भी पता किए हम नहीं कर सकते हो। कहाँ भाग गया? मिल ही नहीं रहा यार। चलो, हाँ समझ जाओ। अरे नहीं, काहे जीत पे अड़ गए भाई? नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है ट्राई करने का। पता नहीं मिल रहा है यार, छोड़ो। उसको लिख लो, डिस्टेंस को, इसको लिख लो। हाँ, इसको कुछ लिख लो, इसको बोल दो कितना, इसको बोल देते हैं 10 मीटर। कितना बोलते हैं? 10 मीटर। इसको लिख लो। तो ये 10 मीटर है ना भाई? हाँ। सही है। हाँ, आप कर सकते हो जैसे तुम चाह रहे हो कि यहाँ से क्या करो, एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। हाँ। यस सर। सही है। यस। आप बिल्कुल कर सकते हो। वैसे यहाँ से यहाँ क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। हाँ। सही है। तो ये 30 डिग्री था ना यार वाला, 30 डिग्री। तो ये 24 था। हाँ। यस सर। सही है। तो ये क्या हो जाएगा? 24 cos 30 और ये 24 sin 30, तो ये 12 हो जाएगा, हाँ। है ना? और ये कितना जाएगा? 12√3। अब लगा सकते हो, पाइथागोरस लगा लो आप। 10 + 12√3 का होल स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, ये कर सकते हो, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। कि रूट में ही दे दो इसको। चलो रहने तो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी डाटा रहे वो डाटा खेल है। सही है। यस सर। मैं देख लूँगा एक और, लेकिन वो पता होना चाहिए तभी बता पाओगे, ऐसे नहीं बता पाओगे। यस सही। एक ही साइड पे एंगल नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया होगा। मिटा रहा हूँ। हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। चलिए, तो मिनिमम डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करने में कोई समस्या आपको? नहीं। मेरे ख्याल से क्या और करवा दो क्वेश्चन नहीं कि मिनिमम डिस्टेंस का और चाहते हो? नो सर, हो जाएगा।
पक्का ना? Yes, sir. Waiting for test. रिवर बोट प्रॉब्लम्स। कथा अभी बचा है बहुत चीज़, यस यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। अभी इसमें वैरायटी बचा हुआ है भाई, अभी ऊपर से भी फेंकना है। फ्लेवर्स बचे हुए हैं अभी। फ्लेवर्स बचे हुए हैं। सर वो ट्रेन से भी फेंकना है ना 57 डिग्री विद द हाँ भाई बात नहीं, सुन लो। देखो इधर, देखो ये 10 मीटर है, ये कितना है 10 और ये 20 मीटर है। 20 एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से, है ना, ऊपर से, ग्राउंड से नहीं फेंका गया है। कहाँ से फेंका गया है? ऊपर से। और एक 10√2 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। कितने फेंका गया है? 45 डिग्री पे। कितने फेंका गया है? 45 डिग्री पे। सही है। दे विल कोलाइड इन एयर, फाइंड डी, है ना। दे विल कोलाइड इन एयर, वो कोलाइड कहाँ कर गए? एयर में। फाइंड डी, आपको क्या बताना है? डी बताना है। वो एयर में कोलाइड कर गए, आपको डी बताना है। क्या बताना है? अब सुनो मेरी बात, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये मान लो चलो ये 10 मीटर ऊपर की बिल्डिंग से फेंकी गई है, और ये कहाँ 20 मीटर ऊपर बिल्डिंग से 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। समझ आ रहा है? अब सुनो मेरी बात, इसका एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इधर का 10 और ऊपर का भी क्या हो जाएगा? 10। सही है। किसी एक को रेस्ट मान लो, ये ए है और ये क्या है? बी है। चलो बी को रेस्ट में बोल देता हूँ, है ना। लेट बी इज इन रेस्ट। बी का है में रेस्ट में है ना। अच्छा देखना, तो क्या फाइंड करोगे? यू ए बी। यस सर। सही है। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो 10 - 20 -10। सही क्या? सही कर रहा हो? देख लो यार। हाँ सर सर 10 माइनस 20 होगा, है क्योंकि 20 तो सर, माइनस। हाँ यार, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा ना। हाँ। 10 - -20, ठीक बोल रहे हो। ये 30 हो जाएगा। 30 आई कैप। सही है? यस है यस सर प्लस और- 10√2 जी अब प्लस 10 जी प्लस 10 जी 10 जे कैप। सही है क्या? यस पक्का ना? यस सर। तो अब ध्यान देना, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कौन बी रेस्ट में है, बी काहे में है? रेस्ट तो x की वेलोसिटी x में कितना है? 30 30 और y में कितना है? 10। तो वो टकरा जाएगा। सही है। यस सर। इसको टकराना है तो ऐसे जाकर टक्कर खाना पड़ेगा ऐसे, हाँ पड़ेगा। यस सर। है। तो ये एंगल क्या आ जाएगा? tan थीटा 1/3। 1/3 पक्का ना? यस सर। tan थीटा कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3। सही है। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो भैया, बाकी सब चीज सही है ना? हाँ यस सर। पक्का ना? और वो 10 हो जाएगा नीचे वाला कैलकुलेशन इधर सही है पूरा? हाँ ठीक, कोई दिक्कत? 20 मीटर हो जाएगा। सही है यहाँ तक? अब ध्यान देना, ये 10 था हाँ और ये पूरा 20 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 10 मीटर। क्या जगह? 10 मीटर। इसको डी बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको? डी। तो क्या लिखूंगा? tan थीटा इज इक्वल टू, ट्रायंगल में लिख कर बताओ, 10/d 10 बाई क्या? डी। equal to 1/3 tan थीटा का वैल्यू कितना? 1/3। सही है। तो डी की वैल्यू कितना? 30 मीटर, 30 मीटर। खत्म। समझ में आया? यस मतलब हम लोग एंगल वेलोसिटी वाले से फाइंड आउट कर लिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या लगा है, एंगल वेलोसिटी वाले कंपोनेंट से फाइंड आउट कर लिए, और फिर ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट लगा लिए। 10th वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ लिख लो भाई, लिखो यहाँ तक। कोई समस्या? अच्छा सुन लो, इतना कौन चलाया होगा इसको? 30। और इतना कौन चलाया होगा? 10। ये जो 30 मीटर को चलाया होगा, हाँ समझ आ रहा है? हाँ सर। वो कौन चलाया होगा? ये वाला 30। यस सर। और ये 10 को कौन चलाया होगा? 10। 10 यस सर। मेरी बात समझ में आ रही? अगर टाइम पूछ लो बता सकते हो क्या? सर एक हाँ सर। टाइम पूछ लो बता सकते हो? टाइम क्या आ जाएगा? कहीं से फाइंड कर लो। x में कितना चला है? 30 है ना यार? 30 आ गया ना ये? यस सर 30 30/30 1 सेकेंड। या सर उधर से चल लूँ हाँ तो 10 तो 10/10 y में 10 चलाया उसको, यानी क्या? 1 सेकेंड। दोनों टाइम बराबर आएगा, हाँ। अलग अलग टाइम नहीं आना चाहिए। यस सर। ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। मिटा रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, डरना नहीं है सबसे। यस सर। देखने में लग रहे हैं डरावने टाइप के, लेकिन डरावने होते नहीं है। चलो एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। कितना टाइम हो गया भाई? 10:50 1:50। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ये है भाई, देखो वर्चस्व भाई, ये डीसी पांडे का ही क्वेश्चन है। ये 10 है, ये भी कितना है? 10 ही है। सही है? बोलोगे? यस यस ये है आपका 30 है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है?
और ये कितना है 20 है। कितना है ये 20 है। एक को फेंका गया U1 स्पीड से कितने एंगल पे θ1 एंगल पे, और दूसरे को फेंका गया है U2 स्पीड से कितने एंगल पे θ2 एंगल पे। सही है, देख लो भैया। कोलाइड इन एयर आफ्टर टाइम t, कोलाइड इन एयर आफ्टर टाइम t, वो एयर में जाके क्या हो गए कोलाइड हो गए। कोलाइड इन एयर, अच्छा इसमें इक्वेशन बता, कोलाइड इन एयर आफ्टर टाइम t। सही है, तो राइट नेसेसरी इक्वेशन, राइट नेसेसरी इक्वेशन। किसी एक को रेस्ट में मान लो, किसी एक को रेस्ट में मान लेंगे। चलिए कौन, इसको ये नाम देता हूँ, इसको क्या नाम देता हूँ बी, ऊपर वाले है ना। बी को रेस्ट में मान लिया, क्या फाइंड करूंगा यूएबी। यूएबी क्या आ जाएगा U1 cos θ1, U1 क्या, तो इसका कंपोनेंट तो माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा। cos θ2 क्या आई कैप, यस सर, है ना। यस सर, अब प्लस U1 sin θ1, सही है, माइनस ये दोनों इक्वल होना चाहिए कंपोनेंट, क्योंकि टक्कर खाना है। मार दूंगा सही हो जाएगा। ऊपर नीचे। यस सर। तुम रटा मत करो, ये एक नीचे से फेंके हैं, एक ऊपर से फेंके हैं। यस सर, सर मैं नहीं रटा। ऐसे ऐसे थोड़ी जाना है उसको यार, अब तो ऐसे जाना पड़ेगा ना, पता कैसे। ऐसा आड़ा जाएगा। अब उसको हाँ तिरछा जाना पड़ेगा, यस सर, यानी इधर की वेलोसिटी उसकी कितनी है U1 cos θ1 प्लस क्या U2 cos θ2, सही है। और y में ऐसे रखना पड़ेगा, ये कितना है U1 sin θ1 माइनस क्या U2 sin θ2। अगर उसको इससे टकराना है कुछ ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे, समझ में आया, यस सर। है ना। ये वाला कितना है यार, ये डिस्टेंस 20 और ये वाला कितना है, ये 10 है, हाँ 10, सही है। तो 20 कौन चलाएगा, ये वाला। टाइम दे दिया t, टाइम t दिया है ना यार, क्या लिखोगे U1 cos θ1 प्लस क्या cos θ2 इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू क्या 20t, सही है, यस सर। सही है। और इधर लिख के लिखे y में लिख कर सिखा दो U1 sin θ1 माइनस क्या U2 sin θ2, सही है। सर इनटू t इक्वल टू 20 20 बाई टी होगा, नहीं तो टी उधर जाएगा। हाँ अरे 20 यार by इंटू टी इधर आएगा, इंटू टी इज इक्वल टू क्या 20, इंटू टी इज इक्वल टू क्या 10। यही दो इक्वेशन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो, तो टाइम खत्म हो जाएगा। टाइम खत्म कर, मान लो ये एंगल अल्फा है, एंगल क्या है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट बाय दिस कंपोनेंट, है ना। समझ में आ रहा है, मतलब दिस कंपोनेंट बाय दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या 10/20, 10/20 एक ही चीज तो है, हाँ सर, समझ में आ रहा है ना। ट्राइंगल, ये देखो tan अल्फा को दो जगह से इक्वेट करवाओ, कहाँ से, एक ट्राइंगल से और एक वेलोसिटी वाले से, सही है। यस, कोई दिक्कत, आंसर यही दे रखा है टी के फॉर्म में। यस अगर टी के फॉर्म में आंसर नहीं दिया रहता तो दोनों इक्वेशन क्या कर लिए थे डिवाइड, यस समझ आ रहा है, पक्का ना। लिख लीजिए भैया, लिख लो जाओ, लिख ले सर मिटा रहा हूँ। यस सर। बरचाश, यस सर। गधा, नो सर। उल्लू, पजामा, नो सर। हाफ पैंट, यस सर। बनियान, नो सर। और कुछ बोलता हूँ, बर्थडे बॉय। हमेशा हाफ पैंट में यस सर क्यों बोलते हैं, समझ नहीं आता। ऐसे बच्चों का टाइम पास होते रहता है, बच्चे मुस्कुराते रहते पढ़ते नहीं, वो हाफ पैंट में यस सर क्यों बोलते हैं, वो हाफ पैंट में घूमता है, तुमको पता नहीं है। सर होता है। हाफ पैंट में घूमता है वो, नहीं पता क्या, देखना उसको मिला कभी रोड पे दिखाई दिया है। नहीं सर, हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पंडा जी की किताब में दे रखा है। यहाँ से ड्रॉप किए किसी बॉल को, क्या किए ड्रॉप। ड्रॉप किए, है ना, क्लियर हो। और सेम हाइट से एक हॉरिजॉन्टली फेंके हैं, सेम हाइट से, सही है। हाँ सर, कितने स्पीड से, u स्पीड से, सही है। यस यस सर दे कोलाइड ऑन ग्राउंड, दे कोलाइड ऑन कहाँ ग्राउंड, ये हाइट h है और ये क्या है d है। दे कोलाइड ऑन ग्राउंड, कोलाइड ऑन क्या ग्राउंड, कहाँ टकरा गए ये ग्राउंड पे, सही है। प्रूफ दैट, ये ऑप्शन दे रखा था, मैं जो आंसर है उसी को प्रूफ करवा दे रहा हूँ। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2u² h बाई जी, ये प्रूफ करना है। कहाँ कोलाइड हो गए वो, ग्राउंड कहाँ कोलाइड हो गए ग्राउंड, ग्राउंड पे, सही है। यस धरती पे आके दोनों टक्कर खा लिए हाँ हैं। यस सर, और ये वाला क्या किया, ड्रॉप किया ना यार, Yes, पहले वाले को, Yes, मतलब यहाँ से गिराए हो, Yes, sir. तो ग्राउंड पे आने में समय जो टाइम आएगा वो बता सकते हो क्या, हाँ सर कितना, √2h/g। हाँ सर अरे यार भूल गए क्या, नहीं वो सर सर रेगुलर है।
तो इतने टाइम के बाद टकरा गए, टाइम तो बताओगे अपने को। हाँ अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो किसी एक को रेस्ट में मान लो, इसको रेस्ट में मानते हो जिसको ड्रॉप किए हो, हाँ ठीक है सर। है ना? यस सर। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। Zero। एक्स में भी 0, वाई में भी क्या? 0। सही है? Yes, sir। तो ए को हम रेस्ट में मान लेते हैं, ए को कहाँ मान लेते हैं? रेस्ट में। में। तो बी की वेलोसिटी कहाँ होनी चाहिए? इधर, और ये यू ही रह जाएगा, बिकॉज यू माइनस 0, 0 यू ही आएगा Yes, sir। पीछे की तरफ। सही है क्या? Yes, sir। तो इसको कितना डिस्टेंस जाकर टकराना पड़ेगा? डी। डी। सही है? Yes। अगर ए को रेस्ट में रखा तो बी अभी भी इधर आएगा, कितने स्पीड से आएगा? सीधा यू स्पीड से। यस सर। लेकिन हाँ नीचे नहीं जाएगा, 2h/g। नीचे नहीं जाएगा। हाँ। ए के रेस्पेक्ट में बी नीचे नहीं जाएगा, यस सर। हाँ सर। ए के रेस्पेक्ट में टकरना है तो। सही है? यस सर। तो मैं क्या लिखूंगा? डी इक्वल टू क्या लिखूंगा? यूटी यस सर, डी इक्वल टू यूटी। है, हाँ। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। Yes, sir। अच्छा टाइम पता है आपको? हाँ। टाइम कितना है? रूट 2h/g। 2h/g। सही है Yes। क्या? स्क्वायरिंग कर लो, यस सर, डी। डी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन यू 2h यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? जी। सही है, यही करना है क्या? देखो हाँ, हो गया हाँ, तो क्या आया? समझ में आया? यस सर। कोई टफ क्वेश्चन है क्या? नहीं सर। कोई टफ क्वेश्चन है? नो सर। देख लो भैया, मिटा दूं? हाँ, दीजिए सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, डीसी पांडे के सब्जेक्टिव में दे रखा है, सब्जेक्टिव टाइप का है नहीं वो, यस सर। लेकिन दे रखा है। सही है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये है कि ये 2 मीटर है, ये कितना है? 2 2 मीटर। मीटर। और ये है 10 मीटर, ये कितना है? 10 मीटर। सही है? अच्छा, एक को यहाँ से ड्रॉप कियो, क्या किया यहाँ से? ड्रॉप कियो, ड्रॉप कियो। सही है? और एक यहाँ से V0 स्पीड से फेंके हो, ग्राउंड से या ऊपर से भी फेंक सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा ऊपर से। सही है? और ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा है। दे कोलाइड आफ्टर 2 सेकेंड, दे कोलाइड, अभी अभी क्वेश्चन किए थे ना टी वाला, आफ्टर क्या? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद वो कोलाइड हो गए। फाइंड थीटा एंड V0। थीटा बताओ और क्या बताओ? वी नॉट। V0 बताओ। सही है क्या? यस। ड्रॉप किए हो, चलो उसी को रेस्ट में रोक लेते हैं। ले लेते हैं, यू में भी एक्स में दोनों में 0। सही है? तो इसका एक कंपोनेंट इधर हाँ, कितना हो जाएगा? 0 0 जैसे वी कॉस। V0 cos थीटा, हाँ, वी नॉट साइन थीटा। V0 sin थीटा। सही है क्या? यस। या ये V0 से जाएगा हाँ। और ये रुका हुआ है, हाँ। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी इतना ही आ जाएगा। हाँ। क्यों इतना आएगा? क्योंकि ये तो 0 है, हाँ। क्योंकि इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है? 0 है। तो अगर इसको इससे टक्कर खाना है तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा। हाँ यस सर। सर। सही है क्या? साइन थीटा का कारण 10 मिनट। सही है? यस सर। बोलोगे? हाँ। तो x में कितना चलना पड़ेगा उसको? 2, नहीं, एक्स में 2 और और y में 10। 10 यस सर। सही है? तो x का डिस्टेंस 2 है, x का स्पीड क्या है? V0 cos थीटा हाँ, इनटू टी। इंटू टी, टाइम कितना है भाई? 2 सेकेंड। 2 सेकंड। y का डिस्टेंस कितना है? 10। 10। ये जो कस्ट क्या? V0 वी नॉट कॉस साइन थीटा इनटू 10 इंटू क्या? 2। सही है क्या? Yes, sir। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो। हाँ, दोनों क्या कर लो? डिवाइड। कर लो। पक्का? हाँ, डिवाइड कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/5 1/5 cos y sin, हाँ सर। या उल्टा डिवाइड करो, सेकंड बाई फर्स्ट करो हाँ हाँ सर। तो tan आ जाएगा। हाँ सर। सेकंड बाई क्या करो? फर्स्ट। तो इधर 5 आ जाएगा। इक्वल टू 5 tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 5। tan थीटा कितना आ गया? 5 समझ में आ रहा है? tan थीटा कितना आ गया? 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। पक्का? अब आपको चाहिए V0, क्या चाहिए? वी नॉट तो V0 कैसे फाइंड करोगे? सर थीटा इक्वल टू 1 हैं? सर tan थीटा दिया उससे ये डिस्टेंस पता है तुमको? ये कितना आ जाएगा? √104 आएगा। हाँ सर, निकाल सकते हैं। अरे यार, हाँ सर, रूट ये आएगा √, इसके बहुत तरीके हैं निकालने के। ठीक है? और ये कितने जा रहा है? V0 से। वी नॉट से सही है? हाँ। तो V0 इंटू टाइम बराबर 1 रूट क्या 104 बोल सकता हूँ? यस सर। हाँ। सही है? टाइम तो पता है ना आपको? हाँ। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। 104 को लिख तो क्या? 26 इंटू 4 यानी 2√26। तो V0 की वैल्यू कितना? √26। और तरीका बता रहा हूँ, सुन लो। यस सर। V0 cos थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हाँ। ये 2 से 2 गए, और V0 sin थीटा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, हाँ सर। वैसे भी आ सकता है। यस सर वो पॉइंट बी होगा ना? क्या? डायग्राम में ऊपर वाला पॉइंट बी। हाँ, ऊपर वाला B होगा। ठीक है? यस कोई दिक्कत? नो सर। देख लो भैया, डीसी पांडे का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्टिव लाइक क्या? नो सर। सब्जेक्टिव लाइक है कि नहीं है? नो सर। बोलो भैया, नहीं है। पक्का? चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है? अगले क्लास में 2-3-4 क्वेश्चन करा के फिर हेडिंग को अपन रिवर बोर्ड की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है? यस। चलिए। Yes, sir।